अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच आज की सके। हमारी वीडियो जो है वो सोलर सिस्टम के ऊपर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने 24 वोल्ट का अगर सोलर सिस्टम खुद से आपने लाकर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है वो पोली जो है वो सोलर पैनल इस्तेमाल किया है। इसकी दो कैटेगरीज आती हैं, एक पोली और दूसरी मोनो। पोली मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि पोली ज़्यादा तेज़ धूप में जो है वो अच्छा काम करती है। जैसे तेज़ धूप होती है तो इसके एम्पेयर जो है वो ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। और मोनो जो है वो ज़्यादातर सर्द इलाकों में इस्तेमाल होती है। मोनो की पहचान ये है कि उस प्लेट के अंदर जो है स्टार बने होते हैं और उस प्लेट का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क होता है और सेम कलर होता है। इस जो पोली होता है इसके जो है वो लाइट डार्क सेल होते हैं और इसके अंदर जो है सिर्फ प्लेन लाइन लगी होती हैं। तो इसकी ये थोड़ी सी पहचान है पोली की और मोनो की। तो मैंने जो है पोली इस्तेमाल किया है। पोली की 4 पैनल जो है मैंने अटैच किए हैं। और ये मुझे जो है प्राइस अगर इनकी बात की जाए तो मैंने ये 12,000 में जो है वो एक पैनल परचेज़ किया है। तो वैसे तो 9 से स्टार्ट होते हैं इनकी प्राइस, लेकिन मैंने थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का पैनल जो है वो गारंटी के साथ जो है वो मैंने परचेज़ किया है। और इसके अलावा जो है मैंने इसके साथ जो है वो 150 वाट के 2 पैनल अटैच किए हैं। वो मेरे पास ऑलरेडी पहले मौजूद थे। वो मैंने 4 साल पहले जो है वो परचेज़ किए थे। वो मुझे 8,000 का एक पैनल पड़ा था। तो उनके एम्पेयर की बात की जाए उन पैनल की, तो वो उनके एम्पेयर जो है 7 से 8 एम्पेयर है। और इस पैनल के जो एम्पेयर हैं वो 14 से 15 एम्पेयर जो है वो एक पैनल निकालता है। तो वो पैनल भी जो है 12 वोल्ट के वो मैंने इनके साथ अटैच किए हैं। वो 2 पैनल जो है मैंने सीरीज़ के साथ जो है वो उनको 12 वोल्ट बनाया है और उसके बाद जो है इनके साथ 24 वोल्ट बना कर जो है वो मैंने इनके साथ अटैच किया है। ये ऑलरेडी 24 वोल्ट होता है और दूसरा जो है 150 वाट वो 12 वोल्ट होता है। उनको मैंने सीरीज़ में करके जो है वो 24 वोल्ट के साथ जो है मैंने अटैच किया है। तो ये पैनल जो है मेरे पास 250 वाट का पैनल है। वैसे तो 24 वोल्ट में 250 और 300 वाट का पैनल जो है मैंने तो अभी तक देखा है। और इसके अलावा जो है आपने जो इसके साथ वायर इस्तेमाल करनी है इन पैनल के साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वायर इस्तेमाल करनी है। तो इनकी वायर जो है वो 2 mm से लेके तकरीबन 16 mm तक जो है वो इजीली मार्केट से अवेलेबल है। तो इसकी स्पेक मैं आपको बता देता हूँ कि ये 250 वाट का पैनल है मेरे पास। और इसके एम्पेयर की बात है, इन्होंने तो 15 एम्पेयर जो है वो लिखे हैं। तो तकरीबन 14 से 15 एम्पेयर जो है वो इजीली ये पैनल जो है वो तेज़ धूप में जो देता है। तो एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने इन पैनल को अटैच करना है वायर के साथ, जो मेन वायर होगी हमारी, तो उसके साथ अटैच करते वक्त जो है वो आपने इन पैनल को जो है वो आपने सोल्ड करना है। सोल्ड किस तरह करना है, आपने काविये के साथ जो है वो इसको सोल्ड करना है ताकि बारिश के दौरान या सर्दियों में ओस पड़ती है धुंध की वजह से जो है वो उसके ऊपर कार्बन ना आए। जैसे ही कार्बन आएगा तो हमारे प्लेट के एम्पेयर जो है वो नीचे बैटरी तक पूरे जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जब भी आप सोलर प्लेट लेने जाएं तो उसका जो है उसकी आप ख़रीदते वक्त जो है वो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर का आप रब्ता करें कि बड़ी शॉप पे जाएं, उसके पास अच्छी क्वालिटी की कैटेगरीज के हिसाब से जो है वो उसके पास प्लेटें होंगी। तो आप अच्छी क्वालिटी की प्लेट जो है वो परचेज़ करें। आप अगर पैसे के चक्कर में पड़ गए, अगर आपने सोचा कि कम रेट में जो है जो मिलती है वो ले लेते हैं, तो वो एक साल में अगर पूरे एम्पेयर देती है तो दूसरे साल में उसके एम्पेयर जो है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ज़ाहिर है जितनी जो है वो आप महंगी अच्छी चीज़ लेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगी। तो आप अगर चेक करना चाहें तो आप उसके एंगल को जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि उसका एंगल जो है वो भी ज़्यादा मजबूत लगा होगा। अब नई प्लेट आ रही हैं तो उनके साथ जो एंगल भी लगे हैं वो भी बहुत हल्की क्वालिटी के लगे हुए हैं। वो हाथ दबाने से जो है वो टेढ़े या जो है मोल्ड हो जाते हैं। तो उसे ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डैमेज सेल कोई ना हो। डैमेज सेल जो है वो जब कंपनी सोलर सिस्टम बनाती है, तैयार करती है, तो उस वक्त कोई पैनल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, उनके ऊपर हल्की सी लाइनिंग या सेल जो है वो एक आध सेल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये उन प्लेट्स को जो है वो
हल्के दामों जो है वो कम रेट पे जो है वो ये प्लेट जो है वो सेल कर देते हैं, और यहाँ से हमारे लोग जो हैं वो वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, और इनको जो है बहुत कम रेट पे जो है वो स्मगलिंग करके जो है वो दूसरे तरीके से जो यहाँ पर सेल करते हैं। तो हमारे जैसे दोस्त जो है वो कम रेट समझ के जो ले लेते हैं, लेकिन वो 1 से 2 साल जो चलती हैं और उनके एम्पेयर जो है वो आधे रह जाते हैं। तो इस बात का भी आपने क्या करना है, आपने प्लेट जब लेने जाना है तो आप बड़ी शॉप पे जाएं, सोलर सिस्टम की जो बड़ी कंपनीज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं और उनसे आप 5 साल या 10 साल जितनी भी वो वारंटी कार्ड लाजमी आप लें। फ़र्ज़ करें 1 साल या 2 साल के बाद आपकी प्लेट जो है वो एम्पेयर कम कर देती है, तो आप उसको कम से कम आप उसको रिप्लेस तो कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपने ख्याल करना है। रिप्लेस तब होती है जब वो प्लेट आपसे कोई डैमेज ना हो जाए, उसका जो ग्लास है वो ना टूट जाए आपसे, और सेल के अंदर जो पानी वगैरह जो है वो ना चला जाए। इस बात का भी आपने ख्याल करना है, क्योंकि फिर इसी सूरत में जो है वो आपकी प्लेट वापस होगी कि उसका ग्लास ना टूटा हो। तो इसके बाद बारी आती है इसकी जो है इसके स्टैंड की। तो इसका स्टैंड जो है वो आपने एलुमिनियम का लगाना है। ज़्यादा जो है वो अक्सर लोग जो है वो इसका स्टैंड जो है वो लोहे का जो है वो लगाते हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो छत पे मौसम की तब्दीली की वजह से जैसे बारिश वगैरह होती है तो उससे जो है वो लोहा जो जल्दी जंग आलूद हो जाता है। तो इसके लिए आपने जो है इसका एलुमिनियम का जो है वो स्टैंड जो है वो लगाना है। वो तकरीबन सेम प्राइस में वो भी बनता है, और ये दूसरा लोहे का वो भी तकरीबन उतनी ही प्राइस में बनता है, लेकिन ये है कि ये लाइफ टाइम गारंटी के साथ जो है वो काम आपका चल जाता है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो आपने जो स्टैंड इसका बनाना है तो वो भी आपने एलुमिनियम का ही बनाना है। तो आपने इसको साइड से जो है वो एयर ड्रिल से जो है वो इसके जो है सुराख करके तो इनको आपने अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो इसको जो है वो फिक्स करने के बाद आपने छत के ऊपर जो है वो रावल बोल्ट के ज़रिए जो है वो इनको आप ग्राउंड कर दें। तो ये जो है वो ताकि तेज़ बारिश या तेज़ हवाओं के साथ जो है वो इसका मुकाबला कर सके। तो उसके बाद जो है वो इस तरह से आपने इसकी फ़िटिंग करनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप जो है वो इस तरह से इसकी फ़िटिंग कर सकते हैं खुद से। तो ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इसके साथ जो वायर मैंने जो इस्तेमाल की है वो मैंने 13 mm की वायर इस्तेमाल की है। अक्सर देखा गया है कि दोस्तों के बाद लोग इतनी कंजूसी करते हैं कि वो हल्की तार लगा लेते हैं, और इतना ख़र्चा करने के बावजूद फिर वो उनके एम्पेयर जो है वो नीचे जो है वो बैटरी तक या आपके कंट्रोलर तक पूरे नहीं जाते। तो आपने वायर जो है वो एक दफ़ा ही लगानी होती है, अच्छी लगा लें, उसके साथ और भी प्लेट अटैच करें तो वो वायर जो है वो आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी। मैंने 13 mm की वायर जो है वो यूज़ की है। अभी फ़िलहाल मैंने 4 प्लेट लगाई हैं 250 वाट की। तो ये प्लेट जो है वो एक प्लेट मुझे जो है 12,000 में मिली है। वैसे तो 9 से 10,000 रुपये में मिलती है 24 वोल्ट की। तो मैंने जो है 12,000 में जो है ये प्लेट जो है वो परचेज़ की है पॉली की। तो इनको मैंने पैरेलल में जो है वो लगाया है, और क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है वो 24 वोल्ट की है तो इनको मैंने 24 वोल्ट बनाने के लिए पैरेलल में लगा दिया है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो 24 वोल्ट की है, तो इसके लिए वायर जो है वो आपने अच्छी यूज़ करनी है। बाज़ लोग जो है वो मीटर वाली वायर जो है वापटा की वो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो सिल्वर वायर होती है और उस पर जो है मुकम्मल एम्पेयर जो है वो नीचे आपकी बैटरी तक नहीं पहुँचते। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो मज़ीद आपको नीचे लिए चलता हूँ, दूसरा जो है वो आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मज़ीद जो है इसके साथ अटैच की हैं। तो देखते रहें आप मेरी वीडियो। जी तो दोस्तों मैंने इसके साथ जो है वो 2 बैटरीज जो हैं वो मैंने अटैच की हैं। तो आप गारंटी शुदा जो बंदा है तैयार करता है तो वो ऐसा कोई आदमी आप ढूंढें तो उनसे जो है वो आप बैटरी तैयार करवाएं। ये है कि आपको हाफ़ कीमत पे जो है ये तैयार मिल जाएगी। अगर नहीं लेने जाएं तो उसकी कीमत ज़ाहिर है डबल होगी। तो इस बात का जो है वो आपको मैं बता दूं कि अगर आप बैटरीज यूज़ में भी अगर आप बनवाएंगे तो वो भी जो है वो उतनी ही अरसा जो है वो निकालती है। तो आपने जो है वो इसके इन 4 पैनल के साथ इतनी जो है वो बैटरी अटैच कर सकते हैं, 2 बैटरी इस एम्पेयर की। तो इसके अलावा मैंने जो हाइब्रिड कंट्रोलर जो है वो मैंने इसके साथ यूज़ किया है 24 वोल्ट का हाइब्रिड कंट्रोलर। तो ये मुझे जो है वो 6,000 में मैंने ये ख़रीदा है। तो ये 50 एम्पेयर का कंट्रोलर है और ये तकरीबन जो है मेरे
तकरीबन 8 से 9 पैनल जो है वो उनके एम्पेयर जो है वो कंट्रोल कर लेगा बआसानी। तो इसके अलावा जो है मैंने ब्रेकर यूज़ किया है 60 एम्पेयर का। ब्रेकर इसलिए यूज़ किया है कि ऊपर से जब वोल्ट एम्पेयर आते हैं तो वो उनको रोकने के लिए फ़र्ज़ करा आपने बैटरी अलग करनी है, तो इससे ये है कि आप ऊपर से मेन सप्लाई जो है वो पैनल की वो आप ऑफ़ कर दें। तो उससे ये है कि आपके ना ही कंट्रोलर को प्रॉब्लम आएगी और ना ही आपके जो ऊपर से एम्पेयर वगैरह बाज़ दफ़ा गलती से जो है वो इनकी वायर आपस में जो है वो मिल जाए तो वो काफ़ी नुकसान होगा। तो इसलिए आपने मेन पे जो है वो कोई अच्छा सा ब्रेकर जो है वो ज़्यादा एम्पेयर वाला वो आपने अटैच करना है। तो इसके अलावा यूपीएस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आम देसी यूपीएस है, लेकिन जो है वो लेटेस्ट मॉडल में जो है वो आजकल नई किट लगा के तैयार कराते हैं, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ 1200 वाट का ये मेरे पास यूपीएस है। दोस्तों अब बारी आती है लोड की कि इसके इतने पैनल के ऊपर जो है मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं जो है इस वक्त जो है वो सिर्फ 10 से 15 जो एनर्जी सेवर है वो यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा 5 फ़ैन जो है मैं एक वक्त में जो है इन पैनल के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इनके बैकअप की बात की जाए तो ये मुझे रात के 9 से 10 बजे का जो है बैकअप देते हैं कि अगर इनके बैटरीज़ के अंदर इतना करंट जो है वो स्टोर होता है कि इतनी देर तक मेरे फ़ैन जो है वगैरह चलते रहते हैं। अगर इनके ऊपर आपने वॉशिंग मशीन या फ्रीज़र वगैरह चलाना है या वाटर पंप चलाना, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको ज़्यादा हैवी जो है वो यूपीएस तैयार करवाना पड़ेगा, कम से कम 3 kV का। तो उसके ऊपर फिर जो है वो आप एक वक्त में जो है वो एक वॉशिंग मशीन और साथ 2 फ़ैन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने फ्रीज़र यूज़ करना है तो फ्रीज़र के साथ आपने एक फ़ैन यूज़ करना है। और इसके अलावा अगर आपने वाटर पंप यूज़ करना है तो वाटर पंप जो है वो आपने एक वक्त में एक ही इस्तेमाल करना है। उसमें ये है कि 1300 वाट में आपका जो है वो वाटर पंप चल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आपने इसके ऊपर लोड डालना है। तो मैंने तो अभी फ़िलहाल जो है वो इसके ऊपर फ़ैन ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यूपीएस जो है वो 1200 वाट का है। तो इसकी प्राइस जो है टोटल जो है मैं दोबारा मेंशन कर दूं कि मैंने 12,000 का जो एक पैनल परचेज़ किया है। तो मेरे पास 4 पैनल हैं और इसके अलावा पहले जो मेरे पास पैनल थे वो 150 वाट के 2 पैनल थे, वो भी मैंने 24 वोल्ट बना के इसके साथ अटैच किए हैं। तो वो पैनल जो है मुझे 8,000 का एक मिला था। तो ये जो कंट्रोलर है हाइब्रिड ये मैंने 6,000 का जो है मैंने परचेज़ किया है। और ये ब्रेकर जो है वो 450 रुपये का मैंने परचेज़ किया था। तो ये 60 एम्पेयर का ब्रेकर है। तो वायर जो है वो मैंने 13 mm की यूज़ की है। अच्छी वायर आप यूज़ करेंगे आपके पूरे एम्पेयर जो है वो आपकी बैटरी को मिलेंगे। एक दफ़ा आप वायर यूज़ कर लें, इस वायर के ऊपर मैं मज़ीद जो है वो 2 से 3 प्लेट और लगा लूँ तो कोई इस वायर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वायर का काफ़ी लोग जो है वो अक्सर गलती कर लेते हैं कि वो वायर बहुत हल्की लगाते हैं। ये 13 mm की वायर है, कम से कम आपने जो है वो 10 mm की वायर यूज़ करनी है। तो मेरे पास जो ज़ाहिर बड़े पैनल थे तो मैंने ये 13 mm की वायर जो है वो यूज़ की है। तो इन बातों का दोस्तों आपने ख्याल रखना है। तो मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैंने उसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें और मज़ीद ऐड करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।